आपकी आवाज यूरोप से देखिए जावेद सना के साथ हर मंगल की शाम 7 बजे यूके और 8 बजे यूरोप में सिर्फ प्राइम टीवी पर। जावेद सना आपके जाने पहचाने प्रोग्राम आपकी आवाज यूरोप से के साथ हाजिर है। खुशामदीद, आदाब और खुद नाफन। पाकिस्तान का क्याम एक मुजदा तो था ही, मगर ख़वातीनो हजरात, ये ऐसे मुजदात हैं जिनके ज़हूर में मुसम्मम इरादों, नेक नीति और दयानतदारी का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे बुजुर्गों ने नाकाबिल तलाफी रहनुमा बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में अपनी अनथक कोशिशों से वतन अजीज को हासिल किया। किसी भी चीज का हासिल करना, मुकाम, बिजनेस, रुतबा या आज के मौजू के मुताबिक वतन अजीज का हासिल कोई आसान काम नहीं। अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि हमें अपना वतन तो मिल गया, मगर क्या हम इस क़याम को पनपनाने में कामयाब हुए? कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए कि हमारे वतन की खुशहाली वापस आ जाए? फिक्र इस बात का है कि किस तरह अपने खुशहाल अय्याम वापस लाए जाए और कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए कि मुल्क को कौम पुरानी तरक्की की डगर पे गामजन हो जाए। आज का अनवान उसी की एक कड़ी है। तो मेरे प्यारे हमवतनों, आज का मौजू है मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया या कर सकता हूं। तो हमारे आज के पहले मेहमान हैं नदीम मलिक और उनके साथ तशरीफ फरमा है सुहेल जोया और हमारे तीसरे मेहमान हैं मुनव्वर ज़मान। मैं आपको वेलकम करता हूं जी। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो एक बड़ा नेशनलिस्टिक टॉपिक पे है कि अक्सर यहाँ पे बात होती है कि जी पाकिस्तान में ये ख़राब हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है, हर चीज़ें इधर उधर की बातें हो रही होती हैं। लेकिन हमें ये कभी एहसास आया है कि हम बातें तो करते हैं, लेकिन कभी ये एहसास है कि हमने खुद, मैंने ऐसे पर्सनल जावेद सना ने पाकिस्तान के लिए क्या किया और क्या उसके लिए हमें सिर्फ बातें ही करनी चाहिए या कि हमें कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी हमारी होनी चाहिए? जी नदीम भाई, आप ये बताएं कि अगर ये क्या इस बात, पहले तो इस बात पे शुरू करते हैं ना कि क्या ये दुरुस्त है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं और पाकिस्तान के लिए कम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में आपने अज़हार का बयान कर सकूँ। ये वाकई जो आपने कहा ये वाकई सच है। हम लोग काम कम करते हैं और बातें ज़्यादा करते हैं। हालांकि हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि हम पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बेहतर काम करें, बेहतर कुछ रखें जी। तो बातें ज़्यादा और काम कम। हाँ, गल्ला बोलती है तो काम काट। बिल्कुल जी सुहेल, आपका क्या है? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी कम्युनिटी है उसमें जो बातें ज़्यादा कर ले वो ज़्यादा आगे आ जाते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको पीछे थोड़ा धकेला जाता है। ये आप तो बिल्कुल एक बहुत ही यानी गर्मागर्म टॉपिक पे लिया है हमें। ऐसे ही है, बस ये है कि लोगों को मसलन पहचान होनी चाहिए कि कौन बंदा बात कर रहा है और कौन बंदा सिंसियर है। लोग पहचान करें। जी, लोग पहचान करें, बिल्कुल। जी मुनव्वर साहब, आपका क्या ख्याल? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबके साथ मेरा भी ख्याल यही है कि लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन कुछ कर सकता है और कौन कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ। सवाल जो है ना ये है कि हम बातें बहुत ज़्यादा करते हैं पाकिस्तान की, और मोस्टली आप पता नहीं से एग्री करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मेरा बड़ा दावे से कह सकता हूं कि हम मोस्टली करते हैं जी पाकिस्तान तबाह हो गया जी, आग लग गई जी, पुलिस ठीक नहीं है, रिश्वत चलती है, नहीं मैं नहीं थी, और ये सिलसिला चलता ही जाता है। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हम बातें तो करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर, जैसे मैंने शुरू में कहा, मैंने ज़ाती तौर पर क्या किया पाकिस्तान के लिए? क्यों जी, जो अपना सुहेल, आप इस पर कोई रोशनी डालेंगे कि क्या किया मैंने? हाँ जी, बिल्कुल इस पर रोशनी डाली जा सकती है। पर्सनली के सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमने क्या किया, लेट्स से कि नहीं कि दूसरे पे फिंगर फौरी खड़ी कर तुमने क्या किया।
तो इसमें यह है कि एज अ पर्सन मैंने जो है ना, मुझे 12 साल हो गए हाल में माशाल्लाह। तो मैंने इन 12 सालों में मसलन पाकिस्तान में एक फैक्ट्री खोली है। आपने फैक्ट्री खोली? हाँ जी बिल्कुल फैक्ट्री खोली है, और उसका मेन रीजन ये नहीं था कि किस चीज की फैक्ट्री है जी? स्पोर्ट्स की फैक्ट्री है। स्पोर्ट्स कहाँ पे खोली? सियालकोट में। अच्छा अच्छा। तो उसका मेन रीजन ये नहीं था कि मुझे बस माशाल्लाह टीम साहब बैठे हैं, ये भी मैन्युफैक्चर के बाहर पाकिस्तान से माल नहीं मिल रहा था या प्रॉब्लम्स थी, लेकिन यही कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में हिस्सा डाला जाए। यानी आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी में हिस्सा डाला। हाँ जी, वो तो हो गया एक पहलू। हाँ जी सुहेल अपना सॉरी नदीम, ये दूसरा जो पहलू ये है कि हम लोग मेरा जो ज्यादा जो ना इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बात जो कर रहा हूँ ना मैं, वो ये है कि अपना मुद्दे वतनी की तरफ, कि हम मसलन पाकिस्तान में बिजली नहीं मिलती, गैस नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, धमाके होते हैं, ये सारे वो नेगेटिव चीजें हैं जिसके हम सब लोग शिकार। जो सब मुझे ये पाकिस्तान से यहाँ पर तकरीबन 20 साल हो गए, और आज भी हमारा दिल जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं उनसे ज़्यादा हमारे दिल में पाकिस्तान की ज़्यादा अहमियत है। और मेरे ख्याल से जितने भी हम पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं, हमारे अंदर ये ज़्यादा एहसास है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करें, पाकिस्तान में कुछ बेहतर से बेहतर जो लोग। वो तो देखें जी, वो तो तब होगा। सबसे पहले तो सवाल ये है कि आप बेहतरी तो बिल्कुल होनी चाहिए, अब मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बेहतरी तो उसको तो गया, क्या हम पाकिस्तान के नाम में, उसके काम में कोई हिस्सा डाल रहे हैं? मतलब उसका सबसे पहले ये है कि अगर हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं कि पाकिस्तान का नाम बेहतर हो। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, धमाके होते हैं, हम इसका तो जिक्र करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पाकिस्तान के पास डैम्स हैं, और उसको कैसे मतलब उजागर किया जाए? क्यों जी मुनव्वर साहब? जी जी तो ठीक कह रहे हैं। जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, हम सब जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो सामान है एक्सपोर्ट करते हैं, उसका पहलू बताना चाहिए। जो जैसा कि ये जैसे कि अपना सुहेल ने कहा कि मैंने वहाँ फैक्ट्री लगाई है, ठीक है जी, लगाई है, जॉब के बिजली नहीं है, जॉब मिले लोगों को, हालात सेफ्टी नहीं है, और इन हालात में वहाँ हम लोग गए हैं। तो उसका रीजन ये है कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल पीपल में भी है, जमीन में भी है, और ये कि बहुत पाकिस्तान में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। क्यों जी सुहेल अपना नदीम, आप भी माशाल्लाह काफी अच्छे से पाकिस्तान के ही साथ ही बिजनेस कर रहे हैं। मैं तकरीबन 15 साल से पाकिस्तान के साथ बिजनेस कर रहा हूँ माशाल्लाह। और क्या बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अपने भाइयों को बताएं आप? स्पोर्ट्स गुड्स है, सेल्स सबको पता है। तो आप दोनों आपस में कॉम्पिटिटर तो नहीं है? मैंने गलत बंदों को तो नहीं बुला लिया। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंपोर्ट्स पाकिस्तान से हम करें। अच्छा माशाल्लाह जी। और मैं चंद मैन्युफैक्चरर में से एक मैन्युफैक्चरर हूँ कि जो मैं हमेशा अपने आर्टिकल के ऊपर जो है ना मेड इन पाकिस्तान, ये हुई ना मुहब्बे वतनी। इसको ये देखे ना, ये एक पॉजिटिव आपका जो है ये एक्शन है जो पाकिस्तान के हक में, यानी आपका जो नाज़रीन देखें, ये एक वो चीज है जिसपे हमें प्राउड करना होना चाहिए कि एक वो एक तबका है जो कि हर वक्त बैठ के खबरें देख के और ये बोलते हैं कि जी पाकिस्तान में ये होगा तबाही होगी, लेकिन ये दूसरा तबका भी है कि जो कि वहां पे अभी तक उन हालात में बिजनेस कर रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव अपना ये एक इनका एक्शन है। क्यों जी आप अपना सुहेल? हाँ जी बिल्कुल, ये क्योंकि जब लोगों के पेट भर रहे होंगे तो दैट्स बेटर फॉर, जब लोगों के पास काम होगा तो ये जो अभी तोड़ फोड़ है या इससे लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि जब लोगों के पास काम नहीं होगा, लोग को घर पे कोई, तो उसमें फिर नेगेटिव बहुत आ जाता है। आप उस काम को प्रोवाइड करने में मदद देते हैं। बिल्कुल। जी मुनव्वर भाई आप जरा बताएं जी, आपका क्या इस मामले में, जरा आप इसमें अपनी इनपुट दें जी। मैं यही, क्योंकि जब तक आप काम नहीं है लोगों के पास, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास काम नहीं होगा तो उनका जो ज़हन है, तो आपका कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का मुस्बत रंग बनाने में वहां पे एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, जिसमें कि हम जो जितने पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं, अगर और कुछ नहीं तो वो वहां पे अपना जो है ना हिस्सा डाल सकते हैं। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और देखेंगे कौन सी चीज वो कहाँ दे सकते हैं। नहीं इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जी अपना जॉब्स दे, मैक्सिमम जॉब्स है, इन्वेस्टमेंट करें,
बिल्कुल। तो आपका कोई ख्याल है कि इस वक्त लेट्स से कि इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो इस हालात में तो किस चीज पर करनी चाहिए? ये तो नेगेटिविटी है थोड़ी देर के लिए। ये कैसे पता है? वीडियो तो हम सुन रहे हैं 10 साल। ये तो नहीं, ये तो थोड़ी नहीं जी, हम तो 10 साल से नेगेटिविटी से जब से मुशर्रफ आया तो हम ये सुनते आ रहे हैं। सॉरी जी, मुशर्रफ के हामियों के लिए मैं माजरत खा हूँ और मैं ये मेरी एक अपनी जाती तौर पर ओपिनियन है, तो अगर आप मेरी जाती ओपिनियन है तो आपको ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा। जी फरमाइए। नहीं, इसलिए कि सारी नेगेटिविटी ना देखे हाईवेज तैयार किए गए हैं उधर। हाँ, ये दुरुस्त है। सिस्टमेटिकली उसको ठीक करने के लिए, जिस तरह पंजाब में बहुत सारी नई वेज बनी है कि आपको इजी वे मिला कि आप अपनी गुड्स लाहौर से इजीली कराची ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी हुई है। लास्ट टाइम मैं बल्कि इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ऑनलाइन कस्टम है। हाँ जी। अभी हमें 2 साल हो गया मुझे ऑनलाइन कस्टम है, 24 घंटे कस्टम हो सकता है। आपके मतलब कि आप ऑनलाइन जो शॉपिंग के प्रोवाइडर हैं? नहीं, कस्टम जैसे आपके गुड्स आते हैं आपके। अच्छा, कस्टम्स। आपका तो ये बहुत इसमें फायदा हुआ है कम्युनिटी को। के कहाँ पे ऑनलाइन कस्टम? यहाँ पे पाकिस्तान में। यानी आपको उसके बाद बॉर्डर पे जाने की या टैक्स ऑफिस के जाने की जरूरत नहीं। अब आपका कंटेनर जाता है और आपको उसी टाइम आप सब कुछ इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। कोई ये जो पहले चक्कर था कि इसके पास फाइल लेके जब वो खत्म हो चुका है सिलसिला, ये बहुत पॉजिटिव थिंग है। और उसके बाद ये है कि एयरपोर्ट्स पे जो है जो जी अपना नदीम, आप इसको पॉजिटिव समझते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जी अपना हमारा जो सिस्टम है चेक आउट का कहेंगे? जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ पहलू पे आऊँगा। हम लोग, मैंने पहले जैसे कहा कि हम जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं, हमें अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार है। हमारी हर तरह कोशिश होती है कि जितनी भी बाइंग करें या जितना भी ज़र मुबादला हम पाकिस्तान में भेज सके वो भेजें, पाकिस्तान में खुशहाल बनाएं। लेकिन उसके लिए हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि मैं सॉरी पीपल पार्टी को लेकर कहूँगा, पीपल पार्टी ने पाकिस्तान के हाथ में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया। नहीं, खैर वो इसको मैं एंडोर्स नहीं करूंगा क्योंकि देखिए हमारा पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। बहरहाल ये आपकी ओपिनियन है, व्हाई नॉट। हाँ जी, और नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव थिंक की है। अभी कुछ देर पहले मेरा एक क्लाइंट था, उसने कहा कि इसको जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स को लेकर जो हालात बने हुए हैं वो बड़ा मुश्किल हुआ है हमारे लिए अपने क्लाइंटों के साथ डिस्कस करना, उनके साथ अपने बिजनेस को मेंटेन रखना। अच्छा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इस वक्त। अच्छा। मेरे पास ऐसे कस्टमर आए हैं जिन्होंने हम इस वक्त जो मेरे साथ रेगुलर काम कर रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है, जो गवर्नमेंट की जो कर रही है, न्यू मीडिया ने इतना पाकिस्तान को इतना का बुरा हाईलाइट किया। अब देख ले हम बात उधर ही लेके आ गए हैं कि हम पाकिस्तान को वही कह रहे हैं जिस पे मैंने शुरू किया कि पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान को अब आपने उसको अब ये बताया कि आपने अच्छा ये बताया कि आपने उसमें क्या दुरुस्त किया? नहीं, अभी इतना तो गिला पाकिस्तान से गिला कर रहे हैं ना। नहीं, पाकिस्तान से गिला कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आपको तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपने बहस में आपने कहा कि फिर वही बात। आपने मेरी बात नहीं गौर से सुनी। मैं पाकिस्तान को बुरा नहीं कह रहा, ये मैं पाकिस्तान से गिला नहीं कह रहा। मैं कम से कम मीडिया को कहना चाहता हूँ कि जैसे वो टीवी पे बुराइयां दिखाते रहते हैं, वो पाकिस्तान की जो ना अच्छाइयां भी दिखाएं। वो जब वो पाकिस्तान की अच्छाइयां दिखाएंगे उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। ख़वातीन और हज़रात, ये बात तो इनकी बड़ी वैलिड है। हम यानी इस बात को हम सीरियसली ज़रा लें। और ये है कि एक तो चीज़ है पाकिस्तान के ऑफकोर्स हालात थोड़े से नाजुक हैं, बिजली पानी गैस जिसके पहले हम जिक्र कर चुके हैं। लेकिन मकसद ये है कि हम यहाँ से जो हम पाकिस्तानी हैं ख़ासतौर पे पाकिस्तान में उसका कुछ अपना हिस्सा डालें। लेकिन जिस वक्त उसकी खबरें गलत किस्म की खबरें उनको ज़्यादा उजागर किया जाएगा और उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा के बताया जाएगा तो ऑफकोर्स हम जो परदेसी लोग हैं वो तो उससे डर जाएंगे। तो ये मैं इनके साथ अब खुद भी इत्तेफाक करूंगा कि हमें हमारे मीडिया को थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत पहाड़ भी हैं। पाकिस्तान में हमारा जो कल्चर है, शादी ब्याह ये वो, उसको गलत रंग में जरूर दिखाया जाता है, उसका अच्छा रंग भी दिखाओ। वो कम से कम वो दिखाओ तो हम भी सीखेंगे उनसे। क्यों जी? अपना मरावा साहब आप यही कहना चाह रहे थे? बिल्कुल। मैं टूरिज्म के बारे में बहुत मैंने पुश किया इधर एम्बेसडर साहब को भी कि उसके मतलब उसका प्रोग्राम बनाए, लोगों को वो भी दिखाएं कि
हाउ ब्यूटीफुल ये भी बड़ा पॉजिटिव इनपुट अगर है। लोग उधर नहीं आएंगे ज़र मुबादला, ये तो इम्पोर्टर्स या एक्सपोर्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैरून मुल्क में उसको अच्छे तरीके से दिखाएं, उसके अच्छे पार्ट्स दिखाएं, उसको एक्सप्लोर करें अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान में क्या क्या है, आके देखें। मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, वो बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। दुनिया देखे, लेकिन दुनिया कैसे देखेगी जी जब मुझे पता है मैं पाकिस्तानी होके, लेकिन यकीन जाने मैं पाकिस्तान जाते हुए जरा मतलब 2 दफा सोचता हूँ। क्यों जी आप नहीं सोचते? बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। अच्छा, अगर आप मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ। अच्छा, लेकिन जाने से पहले मैं डरता था। अच्छा, जाने से पहले इसका मतलब मुझे एक दफा जाना पड़ेगा। जाने से पहले मैं डरता था, जितना मीडिया ने हाईलाइट किया होगा पाकिस्तान कितना बुरा वो शो कर रहे हैं, मैं डरता था। लेकिन आपने वो हिम्मत की। लेकिन अभी मैं रिसेंटली अपनी विद फैमिली के साथ पाकिस्तान से आया हूँ। अच्छा, ये भी एक बड़ी अच्छी इनपुट है। हाँ जी, और हाँ, हमने देखा वहाँ पे जितना मीडिया जो कोई दिखा रहा है वो टोटल ही गलत है। हाँ, इतना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, कुछ हिस्सों में ठीक है, कुछ ना कुछ होता है, हैपनिंग्स होती है, हर तरफ होती है। लेकिन मीडिया को यही नहीं चाहिए कि सिर्फ वो बुरी न्यूज़ भी दिखाते हैं, अच्छाई भी दिखाएं पाकिस्तान की। अगर वो पाकिस्तान की अच्छाई दिखाएंगे तो उससे, जैसे कि मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो पाकिस्तान को डेवलप किया तो सिर्फ एक्सपोर्टरों ने डेवलप किया। नहीं खैर, मतलब कि मैं ये कहूँगा उनका बहुत बड़ा हिस्सा जरूर है, लेकिन डेवलप करने के लिए पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी कंपनी एक्सपोर्टरों ने पाकिस्तान की आवाम नहीं खैर वो लेकिन गवर्नमेंट ने कभी भी जो लोग अच्छे नहीं की पाकिस्तान को। अगर मैं इसको डिफाइन कर सकूं तो आपका मतलब यह है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने पाकिस्तान को डेवलप किया है। एज ए गवर्नमेंट जो है उसको गवर्नमेंट ने कोई मतलब कोई कसर नहीं छड़ी। नहीं, हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है, मैं जो अभी मैं रिसेंटली जो मैं सर्च करके आया हूँ, सिर्फ अच्छा 1 लीटर मिलना चाहिए हमारे मुल्क को, वो राकट की तरह जो तरक्की करेगा। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि सुहेल कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी अभी पाकिस्तान से आया हूँ, तो मैं वहाँ 3 वीक्स रहा हूँ। तो यही सिचुएशन है कि जाते हुए बंदा सोचता जरूर है, लेकिन आप एयरपोर्ट से उतरते हैं तो एक डिफरेंट पाकिस्तान का व्यू है, उसमें आपको सेफ्टी भी फील होती है। बिजली का प्रोसेस है, लेकिन उसमें यह कि काफी अल्टरनेटिव्स हैं, जनरेटर्स हैं और जो चीजें हल की जाती हैं। या मैं एक माजरत चाहूंगा ख़वातीनो हज़रात, देखिए अगर किसी चीज को मुस्बत देखना चाहें तो मुस्बत देखा जा सकता है। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं इसका आगाज जो है मुनव्वर साहब से करूंगा। मुनव्वर साहब, आपने बड़ा अच्छा ये मौजू शुरू किया है कि पाकिस्तान को, जैसे मैंने जो टॉपिक ये था कि हम पाकिस्तान को का मुस्बत जो है ना पहलू दिखाया जाए, तो उसमें टूरिज्म होना चाहिए। अब टूरिज्म को कैसे किया जाए? टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा उसका थोड़ा, हमारे पास बहुत अच्छे इन्होंने बसेस सिस्टम किया है पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन आप यह क्या समझते नहीं है कि जितनी देर तक पाकिस्तान में वो जो एक सुकून नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता? सुकून तो देखने वाली आंख चाहिए ना। है, बिल्कुल है। कुछ जगह पे आप जैसे उसको महसूस करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। अच्छा, अगर आप डर के रहेंगे तो आपको डरने वाला लेकिन ये तो हम इसलिए कहते हैं कि हम आंखें बंद तो नहीं कर सकते ना। जाहिर है अब 7 लोग उधर 18 करोड़ आवाम बस रही है, जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, अप डाउन। तो हालात भी हैं, कुछ सिस्टमैटिकली हम हैं थोड़े वीक, लेकिन उसको बेहतर कराया जा सकता है। जी, मैं ये समझता हूँ कि टूरिज्म जो है ना वो हमारा कल्चर कुछ इस किस्म का है कि क्योंकि हम लोग तो हर साल दुबई, तुर्की, इजिप्ट, काफी मुल्कों में जाते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है उनका जो मतलब टूरिज्म हमारे कल्चर्स में कुछ एडजस्ट नहीं होता इनको यूरोप का कल्चर, क्योंकि आप इनको लेके वहाँ जा नहीं सकते। वहाँ पे स्विमिंग जैसे है, नहीं, ये तो देखिए, आपने अगर टूरिज्म देखना है तो जाके आप नेपाल में देखें। नेपाल हमसे अभी तक भी बावजूद इसके कि हमारी जो मतलब इकोनॉमी है या हमारा जो सिचुएशन थोड़ी सी कमजोर हुई है, उसके बावजूद आपका जो कल्चर जो है, आपकी जो सिचुएशन है नेपाल से हजारों दर्जे तो उस तरफ स्टेबल नहीं है ना। इसको पाकिस्तान में हर बंदा सेफ्टी चाहता है। उसको कैसे स्टेबल किया? उसको स्टेबल इस तरीके से है कि हार्ड आन पाक जी, आप जी जो असल मेरे
इस वक्त टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत आगे चल जा चुकी है जी। किसी भी कंट्री की कोई भी चीज़ हाईलाइट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, मैं फिर वापसी अपनी तरजीह मीडिया के ऊपर ही करूँगा। अच्छा, अगर मीडिया हमारे मुल्क को अच्छाई उसकी हाईलाइट करे हाँ जी, तो मैं नहीं समझता कि कोई दुनिया से टूरिस्ट पाकिस्तान में ना जाए। अच्छा, क्योंकि मेरा अपना लिंक बहुत ज्यादा कस्टमरों के साथ होता है। अच्छा, मीडिया की वजह करके है वो मीडिया इतना का डराता है पाकिस्तान लोगों को कि वो कहता है कि नहीं पाकिस्तान में बुराई ही बुराई है, और जिससे लोग डरते हैं। अगर मीडिया पाकिस्तान की बुराइयां कम और अच्छाइयां ज्यादा दिखाए वो तो चले ठीक है, आपकी बात दुरुस्त हो गई, ऑटोमेटिकली लेकिन वो आपकी बात दुरुस्त हो गई, लेकिन आप ये बताएं कि वो तो एक चीज है, लेकिन एक हकीकत तो है ना पाकिस्तान में। जो सब देखे 18 मिलियन की आबादी में हैपनिंग होती है, इधर भी होती है, लेकिन अगर मीडिया सिर्फ वही फोकस करे, सिर्फ वही दिखाए, अच्छाई भी हमारे मुल्क में है, बहुत कुछ है। आपको मैं ये बात बताऊं कि सॉरी, अब मई में मेरे घर में चोरी हुई, ठीक है। जून में मेरे घर के आगे से गाड़ी चोरी होगी, ठीक है, आपकी गाड़ी? हाँ जी। और हाफ जून में वो मैंने किराए की गाड़ी लेके आया, उसका शीशा तोड़ के उसमें सामान लेके। अगर यही मीडिया पे चीजें आए कि अजमेर में ये हो रहा है, तो वो आप अजमेर में रहते हैं? मैं अजमेर में रहता हूँ, जबकि मैं एम्स्टर्डम में भी नहीं रहता, इस वजह से कि एम्स्टर्डम मैं समझता हूँ बिजी है बच्चों के लिए। दो साल पहले मेरे घर में 4 दफा चोरी हुई। तो ये जो मीडिया दीमन में तो ये मीडिया ने ना एक बिजनेस बना यानी आपका मैं जो मतलब समझ रहा हूँ वो ये है कि ऐसी चीजें यहाँ पे भी होती हैं, लेकिन लेट्स से कि हमारे मुल्क में जरा थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। नहीं, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसे हमारा किरदार है, जैसे हम गैर मुल्क बाहर बैठे हुए हैं, हमारी कोशिश है अपने मुल्क को बेहतर पेश करें। हाँ, नहीं बेहतर से बेहतर पेश करें। ऐसी तरह मीडिया का भी काम है, वो भी अच्छाइयाँ दिखाए। उसके बाद गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी काम है। अगर मीडिया ऐसे चलता रहे तो फिर पाकिस्तान दबाव के किनारे पे फिर आपका क्या इनपुट होगा? तो मीडिया नहीं देखेंगे। एज अ व्यूअर यही इनपुट है कि जब रेट कम होगा मीडिया को देखने का, तो ऑटोमेटिकली मीडिया को मीडिया को खुद मैं ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ, कभी भी ना मीडिया से ना हुकूमत से ना सियासतदानों से तब्दीली आएगी। जब भी तब्दीली आएगी तो आवाम से आएगी। मैं उसी सवाल के पास तरफ वापस आऊंगा कि देखें, इसको अपनी जिम्मेदारी लें। अगर आप पाकिस्तान में ये मीडिया को देखना कम कर देंगे, उनकी रेटिंग कम हो जाएगी, और उनकी रेटिंग कम से अपने आप ही वो सीधे हो जाएंगे। अपनी ओपिनियन दें। अगर कोई गलत प्रोग्राम चल रहा है जो आप समझ रहे हैं कि ये सही नहीं है, हमारे बच्चों के लिए है, उसको आप चेंज कर देते हैं। तो आज कंप्यूटराइज जमाना है, इनको सब पता होता है कितने लोग क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। ऑटोमेटिकली जब वो बात गलत होगी तो उसकी रेटिंग नीचे आएगी। नहीं, लेकिन वो इंडिविजुअल है, एक बंदा है। जिस वक्त अगर आपने मेरा मतलब किसको देखना है तो देखे ना, अगर आप अपनी कुछ उसमें कुछ कंप्लेंट देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया को वही बंदा सही करेगा जो मुल्क को सही करेगा, जो बाकी चीजें सही करेगा वही मीडिया को सही करेगा। अच्छा, मैं एक और बात, वो बंदा मिस है इस वक्त हमारे मुल्क में। अच्छा, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। लेकिन क्या जिस वक्त हमारे इलेक्शन होते हैं, हमारे वोट्स होते हैं, तो उसमें हमारी इनपुट नहीं होनी चाहिए कि हम उसमें ऐसे लोगों को वोट दें कि जो हम पाकिस्तान को दुरुस्ती की तरफ लेकर आए, जिसकी ज्यादा मुस्बत सोच और प्रोग्रामिंग उसकी देखें कि उसका क्या प्रोग्राम, वो आ तो रहा है, शक्ल देख के या नाम देख के तो आप चूज नहीं कर सकते। उसको देखा कि उसकी प्लानिंग क्या है, वो प्लान कर सकता है। किसी की प्लानिंग है, किसी की प्लानिंग नहीं, वैसे ही नाम पे सब। मेरा मकसद ये बात करने का नहीं था, मेरा मकसद यही था कि जिस वक्त देखिए हमारे जो तजुर्बा किए हुए जो बम हैं, जो ब्लास्ट हो चुके हैं, उन्हीं को खोखले कारतूसों को हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चूंकि हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, हमारे पास एक हथकंडा है कि हम अपने जो अजीज़ो कारब हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात सुनते हैं। तो ये भी हम उनको इनपुट दें कि जी अगर आपने पाकिस्तान, अगर हमने बल्कि पाकिस्तान को बेहतर करना है तो उसमें बेहतर लोगों को चुना जाए, कंप्लेन की जाए, उस वहां पे कंप्लेन की जाए, बजाय इसके कि हम इधर बैठ के बातें करते रहते हैं। क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल। इसमें यह है कि
اس وقت جو سچویشن ہے جو پاکستان کی، اس میں سب سے بیٹر جو وے میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی ہے، اور کیونکہ یہ سسٹم یہاں پہ چل چکا ہے یورپ میں اور یہ کامیاب ہے، اور کیونکہ جو چیز کامیاب ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ حال ہے کہ ڈیموکریسی میں پرابلمس ہیں، یہ سب جانتے ہیں اس وقت پرابلمس ہیں، بندے صحیح نہیں ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں۔ آپ بار بار اسی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ مطلب وہ وہاں پہ یہ اسی طرف رہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے تھوڑی آپ ماشاءاللہ آپ نے کچھ چیزیں بڑی اچھی بتائی ہیں، تو ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو ووٹ ہے اپنا، جو الیکشن آ رہا ہے نیکسٹ 6-7 منتھ میں پاکستان میں، تو اس میں اپنا ووٹ چٹھا، چیما، چودھری یا کسی بریات میں اپنے انڈیپینڈنٹ دے، انڈیپینڈنٹ ہم نے زیادہ ووٹ نہیں دینا، اور ہم نے آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو کہ اپنا ویو اپنا جو دیکھیں کس کا کیا ویو ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ڈیموکریسی نام ہی اسی کا ہے، لیکن وہ کسی پریشر کے انڈر اپنا ووٹ نہ دیں۔ ہاں جی بالکل پریشر یا، اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں ندیم، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہے سر میرا بھی یہی ان کے ساتھ اتفاق ہے پورا کہ ہمیں اچھے لیڈر لے کر آنے چاہیے اپنے ملک کے لیے، ٹھیک ہے کہ اچھے لیڈر آئیں، اور ہم جتنے بھی فارمر لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ چاہے جو مرضی بھی کر لیں، ہم نے رہنا یہاں پہ فارمر ہی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس فیسلٹیز ہے، اپورچونیٹیز ہیں، 2 بندے مل جائیں، 3 مل جائیں، 4 مل جائیں، زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ جو ہے نا پاکستان میں لگائیں، ڈرے نہیں پاکستان سے، آج حالات ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جس دن پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوں گے۔ خواتین و حضرات، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو بحث ہے اس طرف جاتے جا رہی ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے تبدیلی آنی چاہیے، اور اس میں ہماری فارنرز جو پاکستانی فارنرز ہیں ان کی کیا انپٹ ہونی چاہیے، اور یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ اگر جس وقت الیکشن ہوں، جو کہ ابھی امید ہے کہ ہونے والے ہیں، تو ایک انڈیپینڈنٹ رائے آئے، جو بھی اس کی ہو، جس بھی پارٹی کو وہ کرے، تو وہ کسی کے انفلوئنس میں نہیں کریں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہم اس پہ ہم اپروچ کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ہم مکمل طور پہ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت ہم خود انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنے عوام کو انڈیپینڈنٹ کریں، اور وہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو۔ کیوں جی، کیا خیال ہے کہ جس وقت ہمارا جو دوسرا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے ندیم کہ وہ اس کا یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ لوگ وہاں پہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں، مثلا اگر آپ کا خدا نخواستہ نہیں آپ کا خدا نخواستہ کو کیس ہو گیا تو وہاں پہ تھانے تو صرف چودھری صاحب جا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کیا انپٹ دے سکتے ہیں؟ ایکچولی جو سر یہ وہاں کا سسٹم ہے، اس کو اتنی جلدی سے چینج نہیں کیا جا سکتا، یہ تو بڑا تھوڑا سا مشکل ہے، کافی مشکل ہے، اور کیونکہ ہم لوگوں کو اس چیز کی عادت بھی پڑی ہے۔ کس چیز کی؟ کہ چودھری کو لے کے چلنا ہے، اچھا، اس چیز کو کسی دوسرے پہ ڈپینڈ رہنا، یہ ہم لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے، یہ اس کو اتنی جلدی اپنے اندر سے نکالنا یہ بڑا مشکل ٹاپک ہو گیا۔ لیکن چاہیے ہمیں کہ جب الیکشن ہو اچھے جو کینڈیڈیٹ ان کو سلیکٹ، نہیں وہ تو آپ نے تو کر دیا، میرا تو مطلب یہ کہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھ کے ہم کیا کرنا ہے، ہم کو یہاں پہ بیٹھ کے اپنی جو رشتہ دار ہیں جو ہمارے انڈر انفلوئنس ہیں یا ہماری بات مان سکتے ہیں، ان کو کیا ہم نے پیغام دینا ہے؟ جی اپنا اس میں یہی ہے کہ بیٹر اس وقت جو سچویشن جو انہوں نے کہا کہ کلچر چینج نہیں ہو سکتا، لیکن رشتہ دار کو یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے رائٹ وے میں چلیں، اپنا کام کریں اور اپنی فیملی کو بیٹر تربیت کریں، کیونکہ ہر بندے کو ضرورت تھانے، آپ مجھے دیکھ لیں میرے ابو کی عمر اور میری بھی 24 سال، میرے ابو کبھی تھانے نہیں گئے، تو آپ ایسے کاموں میں نہ انوالو ہو جس پہ آپ کو تھانہ کچہری کے چکر لگانے پڑے اور چودھری کو ساتھ لے کے چلنا پڑے۔ جی بغیر تھانے کے جی اپنا ممکن ہے اپنا چودھری کے ہاں کیوں نہیں، اب سب لوگ کافی ساری جو عوام پڑھی لکھی ہے، اس کو خود سوچنا چاہیے کہ میں اس کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہوں پرسنلی۔ میرا خیال ہے اس میں زیادہ آسانی ہے، آپ کسی کو ساتھ لے کے چلیں گے، ٹائم اس کا بھی لیں گے، وہ شاید پھر اس کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا، اس کے ساتھ چلنا، اس کے حساب سے آپ پرسنل اپنی سوچ کے ساتھ چلیں۔ نہیں دیکھیں میں مطلب کہ اس میں آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عوام بھی اسی رائے کے ساتھ متفق ہوں، لیکن سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ ایز اے انڈیویجول کر رہے ہیں،
ठीक है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं कि हम सब लोग शहरों से नहीं आए, हम लोग देहातों से भी आए हैं। तो जो इन्फ्लुएंस है वो उस हम क्या कर सकते हैं, हमारा वहाँ पे इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि डर ना चल देखी जाए कि तू आप इंडिपेंडेंट अपने जाकर कर। सो ये एक मूवमेंट चलनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ मिसाल देनी चाहिए। यूरोप में हर काम बच्चे से लेकर बूढ़े तक अकेला आदमी करता है खुद ही। इधर आसानियाँ हैं, ये पता है कि ये मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन ये करानी है, अपना जाके जो भी नहीं वो बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। मैं देखा ना आप यहाँ से आप तो जैसे आपका आईडी कार्ड है, इतना आसान नहीं बनता वो। अच्छा, इधर बहुत आसान भी है, आप जाएं डेट ऑफ बर्थ बन जाता है, ठीक है, ठीक है, एड्रेस देंगे। इसी तरह उधर भी है वैसे ही, ठीक है। लेकिन पासपोर्ट भी अब पहले आसान था, अब थ्रू प्रॉपर चैनल बनता है, इतना आसान नहीं है। इसी तरह यानी कवानीन जो है वो उनको उन पे अमल होना शुरू हो गया। बिल्कुल। और इसी तरह वो इस जो आदमी हेल्पलेस है, इस तरह हेल्प सेंटर होने चाहिए कि भाई जी जो अपना स्वेब ये क्या आप ये बेहतरी देखते हैं, नजर आती है? बहुत बेहतरी है, आप यकीन करें कि मैं तो बेहतरी देखता हूँ, क्योंकि मैं सियालकोट और क्योंकि एज अ बिजनेसमैन हम लोग नजर रखते हैं हर चीज़ पे, क्योंकि मुल्क के क्योंकि मैं चाइना भी जाता रहता हूँ, उसके बाद ताइवान, हर मुल्क में मेरा अभी नेक्स्ट वीक भी मैं चाइना जा रहा हूँ। तो ये होता है कि वहाँ देखते हैं कि क्या फ़र्क है। तो एज अ पाकिस्तान में आपको जितनी इनपुट है, और ये नहीं कि हमें इधर फायदा है, आप देखें कि KFC, मैकडॉनल्ड्स और सारे वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनते हैं लोग, और मर्द स्पेशली कुर्ते के इतने स्टोर्स हैं, मर्द कुर्ता खुश होके पहनते हैं, कल्चर वापस आ रहा है, पहले पैंट शर्ट खत्म हो रहा है, ज़्यादा शादियों पे लड़के कुर्ते खुश होके पहनते हैं। मैं दिनेश जमशेद का पहन रहा हूँ, ये डिस्कशन चल रही है, तो ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है पाकिस्तान में, और हमें नेगेटिव नहीं देखना चाहिए हर चीज़ को। हम ठीक जी। मुझे अपने जो पाकिस्तानी बहन भाई यहाँ पे उनसे कुछ कहना है, वो ये है कि आप पाकिस्तान से बिल्कुल ना डरें। ये न्यूज़ इतनी ना देखें कि पाकिस्तान मीडिया क्या कर रहा है, वो उसमें 90% तो नहीं, तकरीबन 70-75% उसमें झूठ भी होता है। इतनी बड़ी कंट्री है, कुछ न कुछ होता ही रहता है। हमें चाहिए कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें, इंडिविजुअल तौर पे नहीं करें। समेटा को चाहिए वहाँ से यहाँ पर आए, आपने कोई प्रोजेक्ट लेकर आए, यहाँ पे 2, 4, 6 आदमी मिले, उनके प्रोजेक्ट देखें क्या प्रोजेक्ट है, मिल के पाकिस्तान की हुकूमत को उस पर इन्वॉल्व करें, उनकी शेयरिंग साथ में कराएं, समेटा के साथ मिल के पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। क्या तरीका उसको इन्वॉल्व करने का? वो क्या हमारे पास कुछ इसमें अप्रोच है? बिल्कुल है, हमारे पास अप्रोच है। हमें एम्बेसी में ये बार बार जो अपील करनी चाहिए कि समेटा को इन्वाइट करें यहाँ पे। अच्छा। और ज़ाहिर जब वो यहाँ पर आएंगे, कुछ अपने लेकर आएंगे, प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, और समेटा में मोस्टली होता है कुछ इन्वेस्टमेंट जो होता है ना गवर्नमेंट की होती है, बाकी इधर हमारे लोग की होती है। और उससे ये होता है कि हमें ये खतरा नहीं होता कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो खराब हो जाए, क्या उसको थोड़ी सी गारंटी देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये हम देख रहे हैं कि टॉपिक जो है ना किसी थोड़ा सा वो अपने मौजू से हट रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझूंगा उसकी कड़ियाँ इधर से मिलती हैं, क्योंकि हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे मेहमानों ने मुख्तलिफ तरीके बताए। लेकिन अब अभी अपना एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम नाज़रीन, अपने टॉपिक को दोबारा लेते हैं, और आज का जैसे हमारा टॉपिक ये है कि मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया या क्या कर सकता हूँ। ये हमने देखा कि अक्सर हमारे मेहमानों ने उस पर जितनी रोशनी हो सका वो डाली है, और मुख्तलिफ तरीक़ों से टूरिज़म के साथ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के साथ, पाकिस्तान में वोट देने के हकूक़ के मुताबिक अपने रिश्तेदारों को उस पर कन्विंस करने के बाद, उस पर इन्फ्लुएंस करने के बाद, बिल्कुल ये दुरुस्त है कि हम उसका जो पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो एक रात में तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें शुरू करना होगा। और अगर हम यहीं से शुरू करें कि अपने अजीज़ो अकारब को इसके ऊपर कन्विंस करें या उनको हदायत दें कि जी आप इस तरीके से करें, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर होगा। और इसी के मैं रेफरेंस से मैं अपना मुनव्वर साहब से पूछूंगा, मुनव्वर साहब आपने कभी अपने रिश्तेदारों को अपनी यहाँ से बैठ के कोई मशवरा दिया है जो कि पाकिस्तान की तब्दीली में मदद आ सके? मशवरा यही दिया है कि देखें, अब
बार बार वही स्टोरी है, वही सिमिलर लोग आ रहे हैं, वही जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। आप ये पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहे हैं? हाँ, आप ये मतलब उन्हीं की बात कर रहे हैं? तो उसको आपका मतलब को उसको तब्दील किया जाए तो पाकिस्तान का पॉजिटिव व्यू आ जाएगा। क्यों जी? एक ही प्लानिंग पे जब आप बार बार काम करेंगे तो वो उसका स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन नए दिमाग के साथ काम करें। किसी नए को लाने से पहले ये भी चेक कर लें कि नया भी उस काबिल है कि नहीं। देखिए जैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं तो इसमें ये देखें ना, ये भी आपकी इनपुट है और इनपुट के लिहाज से बात यहीं से शुरू हुई थी कि देखिए जी क्या मतलब कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर भी हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए और जो पार्टीज ऑलरेडी पहले आ चुकी हैं उनका कोई जरूरी नहीं कि वही आए नहीं आए। यही मुनव्वर साहब आपका ख्याल था? थोड़ा बिल्कुल चेंज आनी चाहिए और पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं कि थोड़ा उनमें ये शऊर पैदा करें, उसका मंशूर देखें नए लोगों का क्या है। तो मेरा ख्याल है कि नए लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अच्छा। और वो थोड़ी पुष्टपनाही से काम चलेगा। हाँ। जी अच्छा, लेकिन मतलब साहब ये भी तो हो सकता है ना कि हम नए लोगों को ट्राई करते फिर 5 साल के लिए गले में मुसीबत का फंदा कोड डाल दें। लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है, बिजनेस टोटल तबाह हो चुका है। अगर आप हिस्ट्री में जाए ना तो 92 पाकिस्तान के लिए गोल्डन टाइम रहा हुआ है। देखिए जी मैं आपको बता, मेरा अपना व्यू है, उससे आप इत्तेफाक करें ना नहीं करें, लेकिन हर इंसान का अपना व्यू होना चाहिए। हमारी एक इनपुट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो भी पार्टी है वो उसका अपना मंशूर जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हर चीज इन राइटिंग होनी चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, हमें इस चीज की बहुत सख्त कमी है। हमारे लीडर जो है वो सिर्फ स्पीकर के ऊपर आके, टीवी के कैमरे के ऊपर आके अपने सारे वादे वहीद करते हैं, अपना प्रोग्राम बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक अगर मैं गलत हूं तो प्लीज दुरुस्त कीजिए, अभी तक किसी का अपना प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के लिए क्या करना है वो ऑन पेपर नहीं है। हमें यहाँ रहते हुए जो भी यहाँ पे बात करें इसको एक जरिया बहस लेके जाएं और लोगों से ये कहें कि देखें जी जब तक कोई पार्टी अपना मंशूर प्रिंट नहीं करती हम उसको सपोर्ट नहीं करते। क्यों जी? अपना आप इससे में इत्तेफाक करेंगे? जी मुनव्वर साहब जी बिल्कुल। ये देखे ना, ये हमारा एक इनपुट होगा ना कि हम कहें जी हम मिल के ख़वातीनो हज़रात हम मिल के ये जहाँ पे बाहर रहते हैं ना, ये हम अपना इनपुट दें, बार बार ये कहें गलत है दुरुस्त है, हमें इस चीज की परवाह नहीं है, लेकिन हर पार्टी को चाहिए कि अपना पूरा मंशूर दे, उसकी इकोनॉमी पॉलिसी क्या है, उसकी जो है इंटरनल पॉलिसी क्या है, एक्सटर्नल पॉलिसी क्या है, वो सब जो है फॉरेन पॉलिसीज हर चीज का एक पूरा वो उनका हिसाब होना चाहिए। लोगों की नजर में होना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है या कोई क्या करने जा रहा है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए हम इधर जो मसला अगर हमारी कम्युनिटी में आपस में इत्तेफाक होगा तो हम कोई अपनी आवाज़ को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान पहुँचा सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम डिनर हुआ था, आप भी इनवाइट थे एम्बेसडर के साथ, तो अगर ऐसे फंक्शन हो हमारी आवाज़ एक हो, हम अपनी आवाज़ को आउटपुट दे सके तब उसमें तो वहाँ पे कौन सी आवाज आई थी? आवाज ये कि मुझे तो कोई आवाज नजर नहीं आई। एम्बेसी एक वे है। नहीं देखें आप देखो आप यहाँ पे एम्बेसी को इन्वॉल्व नहीं करें क्योंकि वो कोई तरीका नहीं है। देखा आप मुझे ज्यादा हम लोग अपनी आवाज पहुँचाते, आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपने अपनी आवाज दें, यानी जो आवाज आपने देनी है वो इधर से दें। हर जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ नहीं वही ना अपना मतलब इस किस्म के यहाँ पे प्लेटफॉर्म और भी है, यानी अखबारात हैं, पाकिस्तान के अखबारात के नुमाइंदे हैं यहाँ पे, आप उधर अपनी आवाज दो, उधर अपना इनपुट दो। ख़वातीनो हज़रात, हम अपने इख्तिताम पे पहुंचे हैं और मैं अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को ये दरख्वास्त करूंगा, खुदारा पाकिस्तान के लिए मैंने क्या किया, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है और इसमें ये सोचें बजाय इसके कि हम दूसरों पे नुक्ताचीनी करें और पाकिस्तान में हर चीज को नेगेटिव बताने की कोशिश करें, आग लग गई, बम फट गया, ये वो सारा कुछ, ये आप सोचना शुरू करें कि हमने पाकिस्तान को क्या देना है। और उस देने के साथ आप ये भी देखें कि जी हम आज तक हमने क्या किया है
اور کیا آئندہ سے کرنا ہے. جیسے کہ ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے بڑی کچھ اچھی بھی باتیں کی ہیں, جس میں کہ یہ آیا ہے کہ پاکستان میں ٹورزم کو اس کو بڑھانا چاہیے, پاکستان میں جو کسٹم کی جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو گیا ہے, اس لیے ہمیں وہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ کو تھوڑا سا اپنا ہاتھ دینا چاہیے. اسی طرح یہ کیا کہتے ہیں, یہ تھوڑا کر کے جو اگر ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ میں خدا حافظ چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید ثنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر.